आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये CBSE बोर्ड 2000 में जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर का सेट 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लेलिस्ट बनाई है, उस पर आप जाके सारे सलूशन देख सकते हैं और आप अगले एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन केस स्टडी से रिलेटेड था, हम लोग बात करते हैं। इसमें क्या बोला गया था? यूज़ द इलेक्ट्रिक vehicles will curb air pollution in the long run. The use of electric vehicles is increasing every year, and estimated electric vehicles in use at any time t is given by the volume V. Vt equal to 1 by 5 t cube minus 5 by 2 t square plus 25 t minus 2। ये फंक्शन दिया गया था जहाँ पर t टाइम था और v व्हीकल के लिए फंक्शन दिया गया था कि नंबर ऑफ व्हीकल प्रोड्यूस, वेयर द t रिप्रेजेंट द टाइम एंड t इक्वल टू 1 2 3 4 करस्पॉन्डिंग ईयर जो थे 2001 2002 2003 रेस्पेक्टिवली। बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन हमें ये बताना है कि इसमें जो फर्स्ट बताना है, कैन यू एबव फंक्शन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन 2000, जस्टिफाई 2000 में कितने व्हीकल प्रोड्यूस किए गए थे। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन इसमें कट गया है, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं पूछा गया था। पहले हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि 2000 में कितने व्हीकल प्रोड्यूस किए गए थे, इसकी बात करते हैं। तो हमारा Vt कितना है वो लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। Vt फंक्शन जो दिया गया था, Vt इक्वल टू क्या दिया है? Vt इक्वल टू दिया गया था 1 बाई 5 t क्यूब माइनस 5 बाई 2 टी स्क्वायर प्लस 25t माइनस 2, ये दिया गया था। और यहाँ पर जो 2001 है उसमें टाइम लिया, 2001 है उसमें टाइम t इक्वल टू 1 लिया जा रहा है, तो फिर 2000 के लिए यहाँ पर t इक्वल टू 0 लिया जाएगा। तो t इक्वल टू जब हम दोनों साइड में इसमें 0 पुट कर देंगे तो v ऑफ 0, नंबर ऑफ व्हीकल प्रोड्यूस 1/5 इंटू 0 क्यूब 5/2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 25 इंटू 0 माइनस 2। तो 2000 में जो नंबर ऑफ व्हीकल प्रोड्यूस हुए वो -2 आ रहा है रिजल्ट, जबकि माइनस में नंबर ऑफ व्हीकल हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताना था कि कितने व्हीकल प्रोड्यूस हुए, तो 9 व्हीकल प्रोड्यूस, कोई व्हीकल वहाँ पर 2000 में प्रोड्यूस नहीं किया गया, जबकि क्योंकि वहाँ पर t इक्वल टू 0 पे निगेटिव वैल्यू आ रही जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका सेकेंड क्वेश्चन था कि जो ये फंक्शन है वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये प्रूव करना था। प्रूव दैट Vt इज इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसकी ये बात हमें प्रूव करनी थी। तो कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो उसकी स्लोप जो होती है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो पहले हम लोग इसमें v डैश t निकालेंगे, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। तो ये 3/5 t स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 इंटू 2/2 इंटू टी आ जाएगा प्लस 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3/5 टी स्क्वायर माइनस 5t और प्लस 25। अब ये चेक करना है, अगर ये स्लोप ग्रेटर देन 0 रही तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अदरवाइज क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन अगर क्वाड्रेटिक है
और वो फंक्शन अगर पॉजिटिव है तो हमें ये देख लेना चाहिए यहाँ पर, जैसे कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक है ax² प्लस bx प्लस c, a पॉजिटिव है और इसमें जो d की वैल्यू है, d की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। और अगर ये बनेगा ऊपर की तरफ तो यहाँ पर y की वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी, और यही चीज़ हमें यहाँ पर v' में चेक करना है कि ये फंक्शन, ये v' जो है वो पॉजिटिव है या नहीं है। तो हम जो a की वैल्यू है यहाँ पर 3/5 वो हमें ग्रेटर देन 0 मिल रही है। अब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो अगर निगेटिव आ रही है तो ये इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, ग्रेटर देन 0 देगा। तो चलिए a की वैल्यू 3/5 है, a = 3/5 है, ग्रेटर देन 0 है, और b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू 25 है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से d की वैल्यू निकालेंगे b² - 4ac। तो d की वैल्यू निकालेंगे b² - 4ac। a हमारा है 3/5 और b हमारा है -5 और c है 25। b है -5 और c है 25। ये वैल्यू निकालेंगे तो -5² -4 इंटू a की वैल्यू 3/5 इंटू b की वैल्यू 25। यहाँ पर 25 आ गया, -5 से ये 5 टाइम कट गया और ये कितना हो गया, 4 3 जा 12 इंटू 5, तो 25 - 60। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है 35, ये जो आ रहा है वो लेस देन आ रहा है, d जो आ रहा है वो लेस देन 0 आ रहा है, और a जो आया है 3/5 वो ग्रेटर देन 0 आया। जब भी ऐसी कंडीशन होती है, जो फंक्शन क्या होता है उसका ग्राफ इस तरीके से मिलता है, वो मतलब पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो वहाँ पर जो v' था, v' है, वो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ये इसकी स्लोप पॉजिटिव है, और अगर ये स्लोप पॉजिटिव है तो जो vt है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, vt इज इंक्रीजिंग फंक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।